अब आपके सामने ये एग्जाम्पल है जो कि बीएल थरेजा बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2.4। और इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो सॉल्यूशन समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस सर्किट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। इसमें एक तो आपको 12 वोल्ट का बैटरी लगा के दिया हुआ है। एक इसमें एक एलिमेंट है जो कि हमें नहीं पता क्या है, लेकिन उस एलिमेंट ए के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आपका 4 वोल्ट है। उसकी पोलैरिटी भी इन्होंने डिफाइन करके दी है कि इधर वाला सिरा, बैटरी की तरफ वाला जो सिरा है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और पॉजिटिव नेगेटिव होगा भी क्योंकि करंट फ्लो करेगा हाइयर टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। तो ये करंट की डायरेक्शन होगी। करंट का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर। अब इन्होंने इसमें एक और एलिमेंट बी लगाया हुआ है जिसकी इन्होंने पोलैरिटी डिफाइन की है, और उसके बाद इस सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो इस सर्किट पे क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि पावर डिलीवर्ड टू एलिमेंट ए क्या होगी, यानी ये कोई भी जो भी इन्होंने एलिमेंट लगाया हुआ है इसमें कितनी पावर आपको डिलीवर हुई है। अब पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं, P इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई। अब यहाँ पे वोल्टेज कौन सी आएगी, बैटरी वाली नहीं, क्योंकि हमें पावर डिलीवर टू दिस एलिमेंट लगाना है। तो जो इस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है हमें वो वोल्टेज लिखनी है, यानी कि P इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय आई। कितना है आपको ऑलरेडी इन्होंने डिफाइन दिया हुआ है, 5 मिली एम्पियर, क्योंकि यही करंट तो इस एलिमेंट से बह रहा है और यही एलिमेंट से सॉरी यही करंट ये बी एलिमेंट से भी पास हो रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो ये आपका आ गया 20 मिली वॉट। 20 मिली वॉट क्यों आ गया, क्योंकि करंट आपका मिली एम्पियर में था, तो 10⁻³ साथ में ही रहा। तो ये आपका पी ए यानी कि पावर डिलीवर्ड टू एलिमेंट ए इज 20 मिली वोल्ट। यहाँ हम लिख देते हैं 20 मिली वोल्ट। अब नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन किया कि पावर डिलीवर्ड टू एलिमेंट बी क्या होगा। अब पीबी के लिए भी आप देख लीजिए क्या होगा। पीबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी आई। और यहाँ पे वी वोल्टेज क्या है, जो वोल्टेज इस बी एलिमेंट के अक्रॉस ड्रॉप हुआ है, यानी कि वी बी इंटू आई। अब वी बी कितना है, वी बी निकालने के दो तरीके हैं। देखो, पहला जो तरीका है वो ये है कि टोटल बैटरी की वोल्टेज है 12 वोल्ट। ठीक है, हमें पता है कि 12 में से 4 वोल्ट तो एलिमेंट ए के अक्रॉस ड्रॉप हो गई, तो बची कितनी, 8 वोल्ट। यानी कि एलिमेंट बी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है वो 8 वोल्ट हुई है। ये हमने डायरेक्ट पता कर लिया। ठीक है, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ माइनस करके देखना था, क्योंकि और कोई एलिमेंट इस सर्किट के अंदर है नहीं। ठीक है ना, और कोई एलिमेंट इस सर्किट के अंदर है नहीं। जब 12 में से 4 वोल्ट इस एलिमेंट के अक्रॉस ड्रॉप हो गया तो बची कितनी, 8। तो 8 यहाँ ड्रॉप हो गई होगी। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय आई, करंट कितना है 5 मिली एम्पियर अगेन। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 5 जा 40, 8 5 40, 40 मिली एम्पियर। ठीक है, ये आपका सॉरी मिली वॉट, आई एम सॉरी, यहाँ पे ये आपकी पावर आ जाएगी मिली वॉट। पावर वॉट में होती है, थोड़ा सा यूनिट का गड़बड़ हो गया, 40 मिली वॉट। तो आपका आंसर दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, 40। एक दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि हम देख लें कि बैटरी कितनी पावर सप्लाई कर रही है। तो बैटरी जो पावर सप्लाई कर रही है, आई एम सॉरी शायद हैंग हो गया है ये, I think there is some issue. There is some issue. Anyways, बैटरी आपका कितना पावर सप्लाई कर रहा है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो ये कितना हो जाएगा आपका, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, मतलब टोटल वोल्टेज जो बैटरी दे रही है वो 12 वोल्ट है और करंट कितना दे रही है वो 5 मिली एम्पियर। तो पावर जो बैटरी सप्लाई कर रही है 12 पंजे 60, यानी कि 60 मिली वॉट, इतनी पावर सप्लाई कर रही है। अब हमने ए एलिमेंट के अक्रॉस तो पहले ही 20 निकाल लिया था, तो पी भी क्या हो जाएगा, टोटल पावर जो बैटरी ने सप्लाई की माइनस जो ए एलिमेंट ने अपने पास, आई मीन ए एलिमेंट के पास डिलीवर हो गई, माइनस पी ए। तो 60 माइनस 20, सॉरी ए एलिमेंट की तो 20 आई थी ना, 60 माइनस 20 मिली वॉट। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका ये आंसर आ जाता, ये आ जाता 40 मिली वॉट। तो ये दो तरीके हो गए आपका पावर डिलीवर टू एलिमेंट बी के। ठीक है,
वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एलिमेंट बी। अब वो एक तो शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया कि इसमें 2 एलिमेंट है बस, एक एलिमेंट के अक्रॉस इसने वोल्टेज ड्रॉप पहले दे रखा है कि 4 वोल्ट है और 12 वोल्ट टोटल वोल्टेज है, ठीक है। तो जब 4 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया तो बाकी का बचा 8। तो आंसर जो बी का इसका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलिमेंट बी आएगा, ये आपका 8 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसका अगर तुम दूसरे तरीके से इसका निकालना चाहो तो वो ऐसे निकालोगे कि भाई रेस्ट वाली ये पावर निकाल ली 40 वोल्ट, और ये जो पावर होती है 40, ये इक्वल टू हो जाएगी आपकी P इजिकल्स टू V इंटू आई हमें मालूम ही है कि वो 5 मिली एम्पियर है, तो यहाँ से आपका वी बी निकल जाता 8 पंजे 40, वी बी इजिकल्स टू 8 वोल्ट। तो ये वो यहाँ से रिवर्स करके आ जाता, ठीक है। तो अगर आपको ये जो सीरीज़ है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की BL थरेजा की अच्छी लग रही है, तो आई होप इसको आप और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो। और मैं ट्राई करूँगी कि इसी तरीके से ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पूरा सीरीज़ आगे चलता रहे, तो इसे आप शेयर कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। बने रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो न्यू वीडियोस अपलोड होंगी फॉर द अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स ऑफ कमिंग चैप्टर्स एंड फॉर टॉपिक्स ऑल्सो, वो आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलता रहे।